हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपने इस एंगल को नेम करना है। जब भी हमें एंगल का नेम करना होता है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने एंगल्स को बहुत अच्छे से समझा, उसमें बताया था कि आपने किसी भी लाइन सेगमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पी और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्यू। मेक श्योर जो आपका एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए। ये जो वर्टेक्स है इट शुड बी इन सेंटर। सो इसको आप कैसे लिखेंगे? एंगल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं पी आर क्यू, और इट कैन बी रिटन एज क्यू आर पी। तो दोनों में देखिए आर हमारा वर्टेक्स सेंटर में है, तो इसको आपने सेंटर में लिखना है। तो दोनों ही यहाँ पे ये नेमिंग जो हमने लिखे हैं ये सही है। सेकंड है हमारे पास, इसको नेम करेंगे। वी कैन राइट एंगल वाई जेड एक्स और एंगल एक्स जेड वाई। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब हमें एंगल को मेजर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसकी हेल्प ली है डी की, ताकि आपको एंगल मेजर करना आए। जैसे ये हमारा एंगल है तो यहाँ पे इस साइड पे हमने इस पॉइंट पे अपनी डी को सेट कर लिया। जो आपका एंगल है वहाँ पे तो 0 पे सेट हो गई। अब ये लाइन इस तरफ है, एक्स आपका इस तरफ है, तो यहाँ से 0 डिग्री एंगल जो है आप रीड करना स्टार्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे 180 170 ऐसे इसको रीड करते हैं। नो, जहाँ पे आपने अपनी डी को प्लेस कर लिया, ये आपकी डी है और ये आपकी रे है, तो ये आपका 0 पॉइंट है। तो यहाँ से 0 डिग्री जो है वो स्टार्ट होगा। 0 10 20 30 40 50 जहाँ पे भी आपका एंगल है, तो ये जो आपकी डी आपको एंगल बताएगी वो आएगा। जैसे ये 72 या 73 के अराउंड है। थर्ड आपका है, दिस इज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल होता है वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोला जाएगा जो 90 से बड़ा होगा। स्ट्रेट बोला जाता है 180 डिग्री को, और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका ये एंगल है। सो आपकी जो डी है, जैसे यहाँ पे मैंने डी को प्लेस किया तो आई विल रीड फ्रॉम 0 डिग्री। 0 10 20 30 40, यहाँ पे आपका आ गया 90 डिग्री, और ये आपका आ गया 110, और 120 के विद इन है, ये आ गया 115। तो 115 वैल्यू इज ग्रेटर देन 90, तो ये कौन सा आपका एंगल आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे तो देखिए आपको देख के पता चल जाएगा, इनकेस आपको देख के नहीं पता चल रहा है तो अपनी डी का यूज़ कीजिए। तो ये मेरा बेस है, यहाँ से हमारा जो है वो 0 डिग्री आप इसको रीड करना स्टार्ट करोगे 0, और यहाँ पे है 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है विच इज कॉल्ड राइट एंगल। थर्ड एंगल, अब देखिए ये जो एंगल है ये मेरा यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, फिर ये 10 20 करते करते ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 से थोड़ा कम है, तो ये है आपका 48 डिग्री। तो 48 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये आपका कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आपका, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 0 डिग्री, इस तरह से इसको। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमने एंगल कौन सा मेजर करना है? एंगल हमारा ये वाला है। ये जो अंदर इतना पार्ट है ये कितना है? यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे तो ये है 70 अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज
0, 10, 20, ये अप्रॉक्सीमेटली 115 के अराउंड है। तो ये तो 115 हो गया, लेकिन ये वाला एंगल पूछा गया है, यहाँ पे इन्होंने आर्क लगाई है, तो ये एंगल कितना है? तो ये एंगल को कैसे मेजर करेंगे? टोटल आपके पास होता है 360, 360 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5, ये आ गया 4, ये आ गया, तो दिस इज ग्रेटर देन आपका 180 डिग्री है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका, अब ये वाली जो एरो है या ये वाली आर्क है, यहाँ से हमने 0 डिग्री काउंट करना स्टार्ट करना है। ये 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते ये 110 से थोड़ा सा ऊपर है, 113 के अराउंड, तो 113 डिग्री है विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सिक्स्थ वन है, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियरली देखिए, वैसे तो आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये है और ये है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल होगा, और ये इतना बड़ा एंगल है, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये जो इंटीरियर वाला एंगल है इतना, ये वाला, ये कितना है? 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, दिस इज 50 डिग्री, तो ये टोटल 50 डिग्री है। तो ये बाहर वाला कैसे फाइंड करेंगे? 360 माइनस 50 डिग्री, तो 310 डिग्री, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और अ रिफ्लेक्स एंगल। तो 103 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90, तो ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज। 88 डिग्री 90 डिग्री से कम है, दिस इज एक्यूट एंगल। 10 डिग्री अगेन दिस इज लेस देन 90, सो दिस इज एक्यूट। 200 डिग्री 180 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्स हुआ। 89.5 which is less than 90, so this is acute। 105 ये है हमारा obtuse। नेक्स्ट है 176 डिग्री, तो दिस इज obtuse। एंड नेक्स्ट वन इज 182, ग्रेटर देन 180 है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल इज 30 डिग्री लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल, फाइंड द एंगल। हमें पता है जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोई एंगल है, लेट द एंगल बी x डिग्री, तो कहते हैं ये जो एंगल है x डिग्री वो स्ट्रेट एंगल से 30 डिग्री लार्जर है, उससे बड़ा है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, इससे 30 डिग्री ज़्यादा, तो प्लस 30 दैट इज 210 डिग्री, तो ये हमारा एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एट 5 o'clock the hands of a clock made an obtuse angle and a reflex angle। तो इसने बोला है कि 5 बजे हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दिस इज माई 5 एंड दिस इज माई 12, तो ये और ये, तो कहते हैं कि एक आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये ऑब्ट्यूस है, और एक आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ये रिफ्लेक्स है। हमें ये एंगल्स निकालने हैं। देखिए, अगर आप वॉच को ध्यान से देखें, अगर ये है 12 o'clock और ये 3 के साथ, तो ये कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ये भी आपका कितने का बनेगा? 90, तो ये टोटल बन जाएगा 180। यहाँ पे ये ज्वाइन होगा, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब हमें 3 बजे तक का एंगल पता है कि ये 90 डिग्री है, उसने बोला है कि 5 o'clock का। अब 5 o'clock कहाँ पे बनता है आपका? ये आपका 5 o'clock है,
क्लियरली ये जो एंगल होगा ये 90 प्लस समथिंग होगा, तो ये ऑब्ट्यूज है। और ये बाहर वाला एंगल जो 5 के बाद बनेगा, मतलब 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 ऐसे करते करते 12 तक ये जो एंगल बनेगा इतना, ये आपका क्या बनेगा, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए एंगल निकालना कैसे है, 2 वेज में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना ऑब्ट्यूज एंगल, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। टोटल आपका ये जो पूरा एंगल का मेजर है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री इनटू, अब हम निकाल रहे हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के लिए आपने देख लेना है ये जो एरोज हैं या जो इनके हैंड्स हैं वो किस किस नंबर पे हैं, एक है 12 पे, एक है 5 पे। तो 5/12, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 150 डिग्री। अब हमें पता है कि टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, हमें इतना एंगल पता चल गया ये वाला, दैट इज 150 डिग्री। तो इधर वाला हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दूसरा कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री 210 डिग्री। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड देखिए, अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ये कहाँ पे आपके हैंड्स है, एक 12 पे, एक 5 पे। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल में आपको पहले निकाल के दिखाती हूँ रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा। 5 to 6 1, 6 to 7 ये 2 का गैप, 7 to 8 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7। तो ये होगा 360 डिग्री इंटू 7/12, तो ये आ गया 210 डिग्री। सिमिलरली आप ऑब्ट्यूज एंगल निकाल सकते हैं 360 इंटू 5/12, या फिर आप 360 में से 210 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा 150। किसी भी वे से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको दिया है 10 o'clock पे, तो 10 o'clock एक आपका यहाँ पे होगा हैंड और एक आपका यहाँ पे होगा, तो इनमें कितने का गैप है 10 से लेके 12 तक, एक राउंड ये और एक ये, 10 to 11, 11 to 12। ये है आपका एक्यूट एंगल और ये जो बचा दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। तो दोनों वे से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 360 डिग्री इंटू, अब कितने का है यहाँ पे डिफरेंस, 2/12। तो एक्यूट एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। अब आपने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। टोटल 360 डिग्री होता है, 360 में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स एंगल। या फिर आप अगर रिफ्लेक्स एंगल पहले निकालना चाहते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था 10/12। तो ये आ गया 300 डिग्री। अब आप एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं, 360 डिग्री में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 60 डिग्री। सो इस तरह आपने करने हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।